ओम साईं राम। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे आप बहुत जल्दी हार मान लेते हो, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सोचने भी लगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, हार मत मानो, आशा मत छोड़ो। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। शांति से सोचो, एहसास करो मेरा, तुम मुझे बहुत करीब पाओगे। तुम बहुत करीब हो अपनी मंजिल से। जिस मंजिल का तुमने बहुत दिनों से सोच रखा था, वो मंजिल तुम्हारे बहुत नज़दीक है। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना, हर प्रेयर्स को सुना है मेरे बच्चों, और उस प्रार्थना और प्रेयर्स का समय आ गया है उसका जवाब देने का। और मैंने अपने जो भी देव देवता हैं उनको तुम्हारे पास भेजा है तुम्हारे काम करने के लिए। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए हर एक ऐसी चीज़ भेजा हूँ जो तुमने सोचा है। तुम आर्थिक रूप से भी परेशान हो ना, मुझे पता है, लेकिन चिंता ना करो, मैं तुम्हारी आर्थिक रूप से भी मदद करूँगा। मैं तुम्हारे कामयाबी के लिए ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी ला के दूँगा ना कि तुम देखते रह जाओगे कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए क्या क्या प्लान करके रखा है। तुम्हारे दुख के दिन चले गए, ख़त्म हो गए। आज से मैं तुमको नई नई राह चुन के दूँगा, तुमको उस ऊंचाई पर लेके जाऊँगा जिसका तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। मेरे बच्चों, अपना हौसला बना के रखना, मेरा हाथ थाम के रखना, मेरे साई सच्चरित्र को पढ़ते रहना, उससे तुमको बहुत हौसला मिलेगा। पता है मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन मैं अपने चक्की का पाटा ना घुमाता हूँ तुम्हारे दुख कर्मा ख़त्म करने के लिए। हर एक परेशानी को दूर करता हूँ मेरे बच्चों। तुम्हारे बुरे समय को ख़त्म करूँगा, जल्द ही तुम हंसोगे, मुस्कुराओगे। मैं तुम्हें ऐसी कामयाबी दिलाऊँगा जिसकी तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा। जय साईं, श्री साईं। अपनी साईं पर विश्वास बनाए रखना। सबका मालिक एक। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे, आप बहुत चिंता करते हो, बहुत दुखी रहते हो, लेकिन चिंता ना करो। ज़्यादा सोचोगे तो परेशान रहोगे, खुद भी परेशान रहोगे, सामने वाला भी परेशान रहेगा। आजकल पता है, जिसकी वजह से हम निराश हो जाते हैं, हारने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस बात के लिए हमें संयम से सोचना चाहिए, धीरज से सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ समय लेता है। समय के साथ वह घाव धीरे धीरे भर जाता है। आप बताइए, आप सुबह आपको किसी पैर में चोट लगी, आप डॉक्टर के पास गए, क्या शाम को डॉक्टर आपके घाव को ठीक कर देगा? नहीं ना। उसी तरह अगर आपके मन पे किसी बात का चोट लगा है तो उसके लिए टाइम लगेगा ठीक होने के लिए, है ना। अगर आप कर्जे तले दबे हो तो उसमें भी टाइम लगेगा। आप उस बात को लेकर चिंतित रहोगे, घर में आओगे चिड़चिड़ापन रहेगा, फैमिली के साथ गलत बिहेव होगा, घर में टेंशन होगा। मतलब आपकी वजह से इफ़ेक्ट कहाँ पे आ रहा है? आपके परिवार पे आ रहा है, फैमिली पे आ रहा है। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है,
हर एक चीज़ जो है समय के साथ अच्छा होता है। बाबा पता नहीं क्यों आज ये संदेश देना चाहते थे कि टेंशन ना करो। टेंशन से बीमारियां होती हैं बॉडी में, बीपी हो गया, शुगर हो गया, बहुत सारी बीमारियां जो हैं आपके शरीर में आ जाएंगी। अब टेंशन तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बीमारियां अगर लग गई एक बार तो नहीं ख़त्म होगी। इसके लिए टेंशन है, सोचो अगर बाबा ने हमें टेंशन दिया है तो ज़रूर हमारे जीवन में खुशहाली आने के लिए। टेंशन ना लो, लेट्स गो करो। धीरे धीरे या तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा, या वो घाव भर जाएगा, या वो जो बातें हमें तकलीफ देती है वो दिमाग से निकल जाएगा। कई लोग हैं नहीं, उसी बात को लेके मॉर्निंग से लेके नाइट तक सोचते रहते हैं। ये गलत है। उसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है, हमारी फैमिली पे पड़ता है, हमारे दोस्तों पे पड़ता है। इसके लिए बाबा कहते हैं समय के साथ हर एक घाव जो है भर जाता है, बस उसको समय देना पड़ता है। मुझे बताइए, आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए लोन लेते हैं, या किसी भी चीज़ के लिए लोन लेते हैं, तो क्या आप जाते हो और लोन वाले को बोलते हो कि मैं सुबह ले रहा हूँ और शाम तक पहुँचा दूँगा और आप दे देते हो? नहीं होता है। जब आप बड़ा लोन लेते हो ना, तो उसके लिए 10 साल, 2 साल, 4 साल, 1 साल, 1 महीने का समय लेते हो। उसी तरह हर एक बात जो होती है, हर एक घटना जो हमारे जीवन में अच्छी या बुरी घटती है, उसके लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि सुबह हुआ और शाम को ख़त्म हो गया, नहीं, उसके लिए टाइम लगता है। सुबह करो, शाम को सोचो शांति से, उस बात का सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन हमारा दिमाग जो है नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करता है, पॉजिटिव चीज़ें सोचता ही नहीं है। हमारी नेगेटिविटी ही हमारे अच्छे चीज़ों को वापस कर देती है। आपको पता है ये यूनिवर्स जो है उसमें पॉजिटिविटी भरी पड़ी है। आप अगर यूनिवर्स से कुछ भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। कल मैं सत्यनारायण की कथा सुन रही थी और बैठी थी और बहुत ध्यान से सुन रही थी कि इंसान का जो 2 कंधा होता है, एक अच्छे कर्मा लिखता है और दूसरा बुरे कर्मा लिखता है। जब हम मॉर्निंग में सो के उठते हैं ना, तो हम तो केवल बोलते नहीं चलो ब्रश करते, चाय पीते, ये करते, ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो भी कर्मा करते हैं, ये कर्मा अच्छा लिखता है और ये कर्मा बुरे लिखता है, और ये रिपोर्ट ले जाके ऊपर देता है ऊपर वाले को, और हमने क्या क्या किया है इसका रिकॉर्ड बन जाता है। और उसके बाद जब खाता बनता है ना, तो हमारा अच्छा कर्म बुरा कर्म कंपेयर किया जाता है कि हमारे कौन से कर्मा ज़्यादा हैं, उस कर्मा को भेजा जाता है। तो कभी कभी देखो एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, यानी कि कुछ कर्मा हमारे अच्छे थे तो वो जो घटना होने वाली थी वो टल गई। और जब हमारे बुरे कर्मा ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे साथ कुछ बुरी घटना घट जाती है। इसीलिए समय के साथ चलिए, समय बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना समय के कुछ नहीं होता है। याद रखना, समय जो होता है बहुत बलवान होता है, समय के हिसाब से ही सब कुछ होता है। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों में धीरज नहीं है, जबकि मैं श्रद्धा, सबूरी 2 मंत्र बहुत पहले से दे के रखा है, लेकिन फिर भी उस मंत्र को तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। बस साईं मेरा सुनते नहीं है, साईं मेरा सुनते नहीं है, यही रट लगा के रखते हैं। मैं भी बोलती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं बोलती हूँ। एक बात याद रखना, हर समय जो है अच्छा होने के लिए समय मांगता है। धीरज धरो, आगे बढ़ो, करते रहो सब काम, उसी दिन मिलता नहीं है जिस दिन बोए आम। पता है ना, जिस दिन आप आम बोगे उस दिन थोड़ी ना फल मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। हर चीज़ जो है समय मांगता है। सुबह बीज बो दिए, शाम को बोलोगे फल निकल आए, बिल्कुल आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए सोचो वही जो होने वाला हो। तो मेरे बच्चों, आज का संदेश बस इतना ही। धीरज धरो, आगे बढ़ो, सब काम करो,
लेकिन किसी से आशा मत रखो। अगर तुम्हारे दिल को किसी ने चोट पहुंचाया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपके साथ गद्दारी किया है, तो समय आने दो। कुछ झगड़ा मत करने जाओ उससे, समय आने दो, समय का इंतज़ार करो। उस इंसान को या तो गिल्ट होगा या ऊपर वाला उसको उसका सज़ा का फल देगा, उसको सज़ा देगा। तो इसलिए हम क्यों चिंता करें जब हमारा मालिक बैठा हुआ है। मत करो, हम सब कुछ तेरा है। बोलते हैं ना, जीवन दिया है तूने संभालोगे तुमने ही जीवन दिया है और तुम ही संभालोगे। सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। हर एक चीज़ जो मेरे साईं का दिया हुआ है, मेरे परम पिता परमात्मा का दिया हुआ है, उस पर मुझे क्यों चिंता करना, नहीं करना। जय साईं, श्री साईं, जय जय साईं। और लाइक कमेंट ज़रूर करना अगर पसंद आए तो। ओके, साईं राम।